हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरकेएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के क्लास के बारे में, क्लास 9th का। ठीक है, आपको इससे पहले जो वीडियो पढ़ाया गया है ना, उससे आगे पढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि आपका वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, उसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी किसको बोलते हैं? जिससे वेक्टर मतलब होता है सदिश राशि और स्केलर में होता है अदिश राशि। स्केलर में क्या होता है? अदिश राशि। यही होता है ना वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो। जैसे हमारा मैग्नीट्यूड है, उसके साथ साथ हमारा किस दिशा में जा रहा है उसका भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? उसमें केवल परिमाण होता है। उसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है। ठीक ना, उसमें दिशा का कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? दूरी। क्या पढ़ेंगे? दूरी पढ़ेंगे कि दूरी क्या होता है। ठीक है, तो सब लाइन दे दीजिए अपना अपना। दूरी लिखिए। दूरी को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। दूरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका डिफिनेशन क्या होता है? देखिए पहले कि क्या कहता है कि किसी वस्तु द्वारा, पहले ध्यान से सुनो एक बार। कहता है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की, मतलब किसी कोई वस्तु है, जैसे मान लीजिए हम हैं, उससे हम क्या करते हैं? बोल रहा है, इसका डिफिनेशन बोल रहा है किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। हम जैसे मान लीजिए यहाँ से पटना जाते हैं और पटना से इधर, फिर पटना से आते हैं अपने गाँव, तो इतना दूर का जो ट्रेवल हम करे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। तो इसी को लिखेंगे डिफिनेशन में क्या? किसी वस्तु द्वारा तय की गई, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते, किसको? रास्ते को तय करते हैं ना, तय किए गए रास्ते को दूरी कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। देखो क्या होता है कि आप ना लोग जब चलते हैं, जैसे एक हम बताते हैं आपको, एक मिनट रुक जाइए। दूरी समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? इसे एस से सूचित किया जाता है। इसे एस से सूचित किया जाता है। ठीक है, इसे एस से सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक, मीटर होता है। और यह एक अदिश राशि है। ठीक है, सुनिए आप ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं लिख लीजिए साहब। जो ने लिखे हैं बाद में लिखिएगा, पहले सुन लीजिए क्या बोलता है। सुनो कि कह रहा है दूरी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वस्तु द्वारा, मैं कहने का मतलब है कोई व्यक्ति या वस्तु, ये कोई व्यक्ति है या कोई जंतु है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई रास्ते। आप जिस पथ पे चलते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम ए से लेके बी तक चलते हैं, ए से लेके कहाँ तक चलते हैं? बी तक। तो कह रहा है दूरी, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए रास्ते को दूरी कहते हैं। वास्तविक लंबाई जो होता है ना, इसमें रास्ते के यहाँ पे है, तो आप यहाँ पे लिख दो वास्तविक। क्या लिख देंगे? वास्तविक लंबाई को। ठीक है, आप कितना दूरी तय किए रास्ते की, वास्तविक यहाँ तक की क्या लंबाई है, यहाँ तक की आपकी क्या लंबाई है, कितना दूरी तय करे हैं। ठीक ना, ये रास्ते आप कितना चले हैं, इसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। तो उसके बाद क्या है? दूरी समय के साथ स्थान परिवर्तन करता है। कहने का मतलब क्या है कि देखो, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज डिस्टेंस, मतलब टाइम के साथ यह क्या करता है कि चेंज करते रहता है अपना पोजीशन को। मतलब देखिए, आप यदि मान लीजिए कि हम यहाँ पे अभी हैं, फिलहाल में 2:15 में यहाँ पे हैं, तो यहाँ से जब हम चलना चालू किए तो यहाँ पे 2:20 में तो होंगे, यहाँ पे 2:20 में होंगे कि नहीं होंगे? ये बताओ पहले से, हैं? हो गए ना। उसके बाद देखो क्या होता है, कहता है कि इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। आप एक बात बताओ, लंबाई को किस चीज में मापा जाता है? हम बताए थे आपको, लंबाई को किस चीज में? मीटर में मापा जाता है ना। तो इसका एसआई मात्रक, मतलब एसआई कहने का मतलब है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। एसआई मतलब कहने का क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो सभी देशों में क्या हो, लागू हो। तो ये क्या एसआई मात्रक है।
उसके बाद यह एक अदिश राशि है, यह एक क्या है, अदिश राशि है। अब ये देखो क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि यह अदिश राशि कैसे है। तो अदिश राशि कहने का मतलब है बुआ कि देखो इसमें डिस्टेंस जब तुम चलते हो तो बताओ इसमें कोई दिशा का जरूरत है, पश्चिम जाना है, पश्चिम से उत्तर जाओ, 10 मीटर उत्तर चले जाओ, आपको दूरी तय करनी है, आपको कहीं जाना है, आपको उधर किधर भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं ना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अदिश राशि। इसमें केवल परिमाण का ज्ञान होता है, इसमें क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड से हमको जरूरत है कि आप कितना मीटर गए, इसमें कितना मीटर गए, ठीक ना, इसमें कितने मीटर गए उसके मैग्नीट्यूड के मान के केवल बराबर होता है, ठीक है, या आप कितना मीटर चले हैं। तो देखिए एक एग्जांपल आपके देते हैं कि जैसे मान लो हम यहाँ से चलते हैं ए, यहाँ से हम बी, और यहाँ से हम सी, यहाँ से हमारा डी, और यहाँ से हमारा ई, और यहाँ से हमारा एफ, और यहाँ से हमारा जी। ये 4 मीटर है, ये कितना मीटर है, ये 6 मीटर है, ये 7 मीटर है, और ये हमारा 8 मीटर है, और ये 3 मीटर है, और ये हमारा 4 मीटर है। हम यदि आपसे पूछे कि कितना मीटर दूरी तय किए, हम पूछेंगे आपसे कि कितना मीटर दूरी तय किया आप, तो आप क्या करिएगा, इस सबको जोड़िएगा। और इसी में एक होता है डिस्प्लेसमेंट, वो भी दूरी की जैसा ही है, बट उसमें क्या होता है कि आप उसको सदिश राशि नहीं, सदिश राशि बोलेंगे क्योंकि वो अदिश राशि नहीं है। वो क्यों बोलते हैं उसके बाद में हम चर्चा करेंगे, पहले ये देखते हैं। देखिए इसको क्या करते हैं, यदि हम आपको बोले टोटल, क्या बोले, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या होगा, देखो 4 6 10 10 7 17 17 8 25 25 3 28 4 32, आपका कितना हो जाएगा, 32 मीटर हो जाएगा। कितना होगा, आप 32 मीटर दूरी तय किए, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।